नमस्कार, मैं मुनीहा बेनीवाल और स्वागत है आपका न्यूज टुडे में। आइए नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। गुरुवार को मुजफ्फरनगर के नगर कोतवाली क्षेत्र में हुए एक हादसे में विद्युत विभाग में संविदा पर कार्यरत एक युवक की हुई दर्दनाक मौत। गुरुवार को मुजफ्फरनगर की पुरकाजी पुलिस ने मुठभेड़ के बाद 2 गोकशों को किया गिरफ्तार। गुरुवार को भीषण गर्मी के चलते मुजफ्फरनगर के शहाबुद्दीनपुर रोड पर विद्युत ट्रांसफार्मर में लगी भयंकर आग। गुरुवार को मुजफ्फरनगर की नई मंडी थाना पुलिस ने मुठभेड़ के बाद कई मामलों में वांछित चल रहे एक 10,000 के इनामी बदमाश को किया गिरफ्तार। और अब खबरें विस्तार से। गुरुवार को मुजफ्फरनगर के नगर कोतवाली क्षेत्र में एक दर्दनाक हादसा हो गया। इस हादसे में विद्युत विभाग में कार्यरत एक संविदा कर्मी की बिजली के हाई टेंशन लाइन की चपेट में आने से मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। इस हादसे के बाद मृतक के परिजनों ने विद्युत विभाग पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए जमकर हंगामा किया। हमारे चैनल को मिली जानकारी के अनुसार मुजफ्फरनगर के किदवई नगर निवासी युवक गुफरान विद्युत विभाग में लाइनमैन के पद पर संविदा कर्मी के तौर पर कार्यरत था तथा गुरुवार को जब गुफरान दोपहर के समय काली नदी पुल के निकट स्थित एसआर पेट्रोल पंप के सामने एक विद्युत खंभे पर चढ़कर हाई टेंशन लाइन को ठीक करने का कार्य कर रहा था तो अचानक तारों में करंट का प्रवाह होने से गुलफाम हाई वोल्टेज करंट की चपेट में आ गया तथा युवक की मौके पर ही दुखद मृत्यु हो गई। इस दुखद घटना की सूचना पर मृतक के परिजन भी मौके पर पहुंच गए तथा विद्युत विभाग पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए दोषियों पर कार्यवाही की मांग करने लगे। परिजनों का कहना था कि शटडाउन लेने के बाद भी बिजली घर पर कार्यरत कर्मचारियों की लापरवाही के चलते यह हादसा हुआ है। घटना की सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने युवक के शव को कब्जे में लेते हुए पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया तथा परिजनों को दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही का आश्वासन देते हुए मामला शांत कराया। इस हादसे के विषय में जानकारी देते हुए मृतक के एक परिजन ने बताया। मेरा नाम नदीम अहमद है जी। नदीम, आप क्या लगते हो जो मैं उसका मामू। क्या पूरा मामला हुआ था वो बताइए। वो मेरा भांजा 10-12 साल से बिजली घर में काम कर रहा था। फिर उसके बाद में जो है उसकी कई बार जय से झड़प भी हुई। उसने मेरे से बताया कि नदीम मामा कि मेरे कई बार जय से झड़प हुई। उसने मैंने से कहा मैंने कहा भाई तू उसमें न जाए, बिजली घर में छोड़, जो काम क्या फ़ायदा। एक हमारा दूसरा भांजा भी उसमें काम करता, सलमान नाम का लड़का, उसने भी उसके साथ बदतमीजी करी तो उसने छोड़ दिया वहाँ से काम। वो बोल रहे हैं कि चलो इसके साथ चल रहा अपना, यो ठीक मेरे साथ सही बोल रहा है। फिर उसके साथ में भी ऐसे ही बर्ताव करने लगा जय। और फिर इसके बीच में जो है उसने बस रातों रात बुलाया करता, कभी 2 बजे कभी 3 बजे ऐसे बुला लिया करता। वो बेचारा उठ के चल जाया करता बारिश बूंद में। आज मेरे भांजे को बिजली ने पकड़ लिया वहाँ शामली रोड पे। बस ये होया जय की कमी थी, बिजली वाले ने जय ने लाइन खुलवा दी और जी लाइन जिसमें मुताबिक मेरा भांजा कह रहा उसमें करंट आ रहा। बिजली जय ने जो है फ़ोन करा गड़बड़ करके एकदम लाइन खुलवा के वो मुझसे वहीं पकड़ लिया बेचारे को। वरना अच्छा खासा था, वो लाइन सही कर रहा था। जय से बोल रहा था कि भाई इसे लाइन को बंद कर दो, इसमें करंट आ रहा है। बोल रहा जय इसमें करंट नहीं आ रहा। उनने धोखे से लाइन चालू कराई और फिर एकदम जो है तो बिजली ने पकड़ लिया काम करते हुए। जिस फोन की आप बात कर रहे हो उसकी कॉल रिकॉर्डिंग आपके पास है? मेरे पास तो अभी कॉल रिकॉर्डिंग नहीं है। कॉल रिकॉर्डिंग भी आपको दे देंगे क्योंकि मेरे पास है नहीं, अभी फ़ोन मेरे हाथ में नहीं है। अभी हम अपनी होश आवाज़ में नहीं है। अभी हमें नहीं पता। जो लड़के की मौत हुई है गुफरान था उसका नाम। उसकी उम्र होगी 25-22 साल के बीच। शादी है, 2 बच्ची हैं छोटी छोटी उसकी। उसकी बाप भी नहीं है, उसकी माँ है बेचारी विधवा है, वे भी बेचारी। भाई बेचारे बहुत गरीब है। एक भाई अंधा है, मोहताज है, बस ऐसे ही काम चलाए बेचारा, ये करने वाला था और कोई भी। गुरुवार को मुजफ्फरनगर की पुरकाजी पुलिस व बदमाशों के बीच जबरदस्त मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ के दौरान दोनों ओर से हुई गोलाबारी में 2 बदमाश पुलिस की गोली पैर में लगने से घायल हो गए, जिन्हें पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है।
हमारे चैनल को मिली जानकारी के अनुसार गुरुवार को पुरकाजी पुलिस को मुखबिर के माध्यम से सूचना मिली कि 2 बदमाश एक छोटे हाथी में गोवंश को कटान के उद्देश्य से ले जा रहे हैं। सूचना के बाद पुरकाजी पुलिस ने क्षेत्र में सघन वाहन चेकिंग अभियान शुरू किया। कुछ समय पश्चात 2 लोग एक छोटे हाथी में सवार होकर आते दिखाई पड़े। पुलिस ने जब वाहन को रुकने का इशारा किया तो वाहन चालक ने वाहन को कच्चे रास्ते पर उतारकर भागने का प्रयास किया तथा एक आम के बाग में घुसते हुए पुलिस पार्टी पर जान से मारने की नीयत से फायर खोल दिया, जिसके बाद पुलिस ने भी जवाबी कार्यवाही करते हुए दोनों बदमाशों को गोली से घायल कर दिया तथा गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार दोनों बदमाश सातिर किस्म के अपराधी हैं तथा पूर्व में भी कई बार गोकशी के मामलों में जेल जा चुके हैं। पुलिस ने बदमाशों के कब्जे से एक छोटा हाथी गाड़ी, एक काले रंग का बछड़ा व गोकशी के काम आने वाले उपकरण बरामद किए हैं। ये आज हम लोगों को सूचना मिली थी यहाँ पुरकाजी थाना क्षेत्र में कि 2 बदमाश हैं और एक गाड़ी है छोटा हाथी, उसमें किसी गोवंश को लेके जा रहे हैं और उसको जो है काटने के लिए ले जा रहे हैं, गोकशी करने ले जा रहे हैं। इस पर घेराबंदी की गई। घेराबंदी करके इनको जो है जब इनको लगा के घिर गए हैं तो इन्होंने गाड़ी को कच्चे में उतारा और वहाँ से एक बाग था, उस बाग में फायर करते हुए पुलिस के ऊपर जान से मारने की नीयत से पुलिस के ऊपर इन्होंने फायर किया और फायर करते हुए भागे, जिसमें जब पुलिस ने जवाबी कार्रवाई की तो 2 बदमाशों को गोली लगी, पैर में गोली लगी है। 2 बदमाश घायल हुए हैं उसमें और इनके नाम फारूक और बिलाल हैं अभी तक जो जानकारी हुई है। और ये पुरकाजी थाना क्षेत्र से 307 में और पूर्व में ही गोकशी के मुकदमे में वांटेड हैं, जिन पे दोनों पे 15-15 हज़ार रुपये का इनाम भी घोषित है। और इनको जो है इनके उत्तराखंड में भी इनके ऊपर मुकदमे हैं, उनकी भी जांच की जा रही है, उनके बारे में भी जानकारी की जा रही है। जब इनको यहाँ पे देखा तो एक गाय है, बछड़ा है एक ब्लैक कलर का, और पूरे उपकरण जो काटने के उपकरण हैं, कुल्हाड़ी और रस्से, छुरे, वो सब उपकरण मौजूद हैं। 2 तमंचे, अवैध तमंचे, काफ़ी मात्रा में कारतूस, खोखे जो इन्होंने पुलिस के ऊपर फायरिंग की है वो बरामद हुए हैं। सर कहाँ के निवासी बताया आपने? ये भूराहेड़ी के निवासी हैं, दोनों ही लोग भूराहेड़ी के निवासी हैं और पूर्व में गोकशी के मुकदमे में वांछित भी चल रहे हैं और एक 307 के मुकदमे में वांछित है। पिछले कुछ दिनों से गर्मी अपने पूरे यौवन पर है तथा लोगों का गर्मी के मारे बुरा हाल है। इसी भयंकर गर्मी के कारण ही देश भर में आग लगने के मामलों में अच्छी खासी बढ़ोतरी दर्ज की गई है। ताजा मामला मुजफ्फरनगर के नगर कोतवाली क्षेत्र में पड़ने वाले शहाबुद्दीनपुर रोड का है, जहां गुरुवार की दोपहर में भयंकर गर्मी के चलते सड़क किनारे रखे एक विद्युत ट्रांसफार्मर में भीषण आग लग गई। आग इतनी भयानक थी कि आसपास के लोगों ने किसी अनहोनी की आशंका के चलते सड़क पर आवागमन को भी रोक दिया तथा अग्निकांड की सूचना तुरंत दमकल विभाग को दी, जिसके बाद दमकल कर्मियों ने तुरंत मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाने के प्रयास प्रारंभ किए तथा काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया। लेकिन तब तक विद्युत ट्रांसफार्मर व उससे जुड़े विद्युत तार पूरी तरह जल चुके थे, जिस कारण इलाके की विद्युत व्यवस्था भी प्रभावित हुई। हालांकि विद्युत कर्मी व्यवस्था को सुचारू बनाने के लिए कार्य में जुट गए थे। इस अग्निकांड के विषय में जानकारी देते हुए अग्निशमन अधिकारी ने बताया, ये शहाबुद्दीनपुर रोड पे ट्रांसफार्मर ज़्यादा लोड पड़ने पर, हीट होने पर उसमें चिंगारी से आग लगी। आग लगने पर तुरंत सूचना फायर ब्रिगेड को मिली। मैं 2 गाड़ी लेकर घटनास्थल पर पहुंचा। आग को पूर्ण रूप से बुझा दिया गया है, कोई जनहानि नहीं है और पहले लाइट कटवा दी है, इसमें कोई जनहानि नहीं है, आग पूर्ण रूप से बुझा दी गई। सर अगर हम देखा जाए आग भी क्षेत्र में गर्मी का प्रकोप बढ़ रहा है और इसे में जो है आग भी संभावना ज़्यादा रहती है लगने के लिए, तो आप जनमानस को किस तरीके से कहेंगे कि आग बचाव के लिए क्या प्रयास करना चाहिए? गर्मी तो पड़ रही है, गर्मी पड़ती है और इस समय कूलर, पंखे ज़्यादा लोड पड़ने के कारण जो है ट्रांसफार्मर हीटअप हो जाता है और हीटअप होने के बाद उसमें चिंगारी निकलने के बाद आग लग जाती है इसमें। और फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। Mahindra A to Z Auto Wheels Private Limited. Exchange any car for a new Mahindra. कोई भी पुरानी कार लाएं और नई कार ले जाएं। सस्ती दरों पर फाइनेंस भी उपलब्ध है। हमारा पता है 6 किलोमीटर स्टोन निकट होटल सॉलिटेयर इन मेरठ रोड मुजफ्फरनगर। फोन
8392954005, 8392954021 और 8392954018। हमारी शाखा है कैराना रोड, शामली। मोबाइल 8392954051, एक्सटेंशन 1546, नियर पशुपेट, दिल्ली सहारनपुर हाईवे, बड़ौद, बागपत। फोन 9639004811, एक्सटेंशन 2122। खेल का आगाज किया जाए। सोच समझकर चाल चलना युवराज। सोच लिया है, समझ तुम्हें थोड़ी देर में आ जाएगी। काले घोड़े से ऊंट को मात दी जाए। सिग्नेचर। वजीर से काले हाथी को मात दी जाए। शय और मात, चेकमेट। सिग्नेचर फाइनेस्ट पान मसाला। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। गुरुवार को मुजफ्फरनगर की नई मंडी थाना पुलिस ने मुठभेड़ के बाद कई मामलों में वांछित चल रहे तथा 10,000 के इनामी बदमाश को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है। हमारे चैनल को मिली जानकारी के अनुसार गुरुवार को जब मुजफ्फरनगर की नई मंडी थाना पुलिस क्षेत्र में रथेड़ी कट के पास सघन वाहन चेकिंग अभियान चला रही थी तो पुलिस ने एक स्कूटी पर सवार 2 संदिग्ध युवकों को रुकने का इशारा किया, लेकिन युवक रुकने के बजाय पुलिस पार्टी पर फायरिंग करते हुए भागने का प्रयास करने लगे। पुलिस द्वारा भी आत्मरक्षा में की गई फायरिंग में एक बदमाश पैर में गोली लगने से घायल हो गया, जबकि उसका दूसरा साथी मौके का फायदा उठाकर भागने में कामयाब रहा। घायल बदमाश को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है तथा उसकी पहचान मुजफ्फरनगर की नगर कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला रामपुरी निवासी गयूर के रूप में हुई है। गिरफ्तार बदमाश पर लूट व नकबजनी के दर्जनों मामले विभिन्न थानों में दर्ज हैं तथा गैंगस्टर के मामले में यह बदमाश वांछित है। बदमाश के कब्जे से पुलिस ने एक बिना नंबर की स्कूटी, तमंचा व कारतूस बरामद किए हैं। मुठभेड़ के विषय में जानकारी देते हुए सीओ नई मंडी श्री धनंजय सिंह कुशवाहा ने बताया, आज लगभग 3:30 बजे के आसपास थाना नई मंडी पुलिस संदिग्ध व्यक्तियों और वाहनों की चेकिंग कर रही थी। इसी दौरान रथेड़ी कट पे स्कूटी मोटरसाइकिल से 2 युवक जो है जाते हुए दिखे और रोकने की बजाय इधर नसीरपुर रोड की तरफ भागे और यहाँ पे पुलिस से एक्सचेंज ऑफ फायर हुआ और इसमें एक बदमाश घायल हुआ। गयूर ये बागोवाली का ये रामपुरी कोतवाली नगर का रहने वाला है और इस पे दर्जनों मुकदमे लूट और नकबजनी के हैं और ये गैंगस्टर में वर्तमान समय में वांछित भी है। क्या क्या बरामद हुआ? इनसे एक अदद तमंचा और 2 खोखा कारतूस, 2 जिंदा कारतूस बरामद हुए। एक स्कूटी है बिना नंबर की जिसपे ये सवार थे और ये 10,000 रुपये का इनामी भी है। सर कोई फरार भी है? इसके साथी की तलाश की जा रही है और उसके संबंध में पूछताछ की जाएगी। और फिलहाल वक्त है आपसे विदा लेने का, लेकिन उससे पहले नजरें हेडलाइंस पर। गुरुवार को मुजफ्फरनगर के नगर कोतवाली क्षेत्र में हुए एक हादसे में विद्युत विभाग में संविदा पर कार्यरत एक युवक की हुई दर्दनाक मौत।
गुरुवार को मुजफ्फरनगर की पुरकाजी पुलिस ने मुठभेड़ के बाद 2 गोकशों को किया गिरफ्तार। गुरुवार को भीषण गर्मी के चलते मुजफ्फरनगर के शहाबुद्दीनपुर रोड पर विद्युत ट्रांसफार्मर में लगी भयंकर आग। गुरुवार को मुजफ्फरनगर की नई मंडी थाना पुलिस ने मुठभेड़ के बाद कई मामलों में वांछित चल रहे एक 10,000 के इनामी बदमाश को किया गिरफ्तार। न्यूज़ टुडे में आज के लिए इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।